ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम इशू है। इस इशू को कभी भी बगैर रिजॉल्व किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोशिश करें इस इशू को जब भी और जैसे भी सामने आए उसको अच्छे वे में टैकल करें, हैंडल करें और इस इशू को या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे वे में रिजॉल्व नहीं करते तो आप कभी भी बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग नहीं कर सकते, उसकी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करवा सकते, उसका पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो बिल्डअप नहीं करवा सकते। अक्सर आपको अपने बच्चे से यह सुनने में मिलता है कि दूसरे बच्चे उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसे बदमाशी का सामना है, जिसे हम सिंपली कहें बुलिंग का नाम देते हैं। कहें दूसरे बच्चे उस बच्चे को परेशान करते हैं जिस वजह से बच्चा बाजू का स्ट्रेस में चला जाता है या अपनी स्टडी को प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसलिए क्या करें, हमेशा बुलिंग को जहां भी आपको इस चीज का सामना हो, बच्चा आपसे इस बारे में शिकायत करे, इस चीज को हल करें। जो इसके पॉसिबल के हैं सॉल्यूशंस हैं हम आज डिस्कस करेंगे, उन्हें सुने, उन्हें इसी तरह पॉजिटिव वे में या और किसी तरीके से आप सॉल्व करते हैं या किसी तरह आपको इसके अलावा कोई क्या है इसका सलूशन पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कीजिएगा। किस तरह हम इस बुलिंग को या इस बदमाशी को जो है टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट जो सजेशन है वो क्या है कि लिसन योर चाइल्ड केयरफुली। अपने बच्चे को मोहब्बत से, प्यार से सुने। जब भी वो इस तरह की शिकायत करे, इस तरह की बातें आपको करने शुरू हो तो आप उसकी बात तवज्जो से सुने, उसका पॉसिबल आंसर या सोल्यूशन दें या ढूंढने की कोशिश करें। कभी भी ऐसा ना करें कि बच्चा जो है आपको शिकायत करे कि जो इस तरह का उसे प्रॉब्लम आ रहा है और आप उसे इग्नोर कर दें। इग्नोर कभी भी ना करें, बल्कि हमेशा बच्चों को एनकरेज करें कि वो इन इश्यूज को आपके साथ ओपन वे में डिस्कस कर सकें। उनके साथ हुआ क्या है, क्या बच्चे कहते हैं, किस तरह कहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये चीजें क्या हैं, उनको एनकरेज करें ताकि वो आपको डिस्कस करें, आपसे ये चीजें शेयर करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, उन्हें अच्छे दोस्तों से दोस्ती करने का कहें। जब बच्चा आपको इस किस्म के हालात के बारे में बताए कि उसको इस चीज़ों का सामना है तो उसे कहें क्लास में या नेबर्स में या रिश्तेदारों में जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ या गुड बिहेवियर वाले बच्चे जो हैं उनके साथ आप क्या हैं अपना ताल्लुक़ कायम करें, उनके साथ आप बैठें, उनके साथ डिस्कशंस करें। उसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चा आपको तंग करता है तो मिलकर उसको टैकल करें, समझाएं या उसको फेस करें। इस तरह बच्चे के अंदर क्या है एक सपोर्ट बिल्डअप होती है। एनकरेज योर चाइल्ड। बच्चे को क्या है हौसला दें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें। बेसिक ट्रेनिंग जो है सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि वो अपना दिफा इस मामले में किस तरह कर सकता है। उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन यानी क्या है किस तरह वो मुनज़्ज़म तरीके से रह सकता है। उसके अलावा उसे सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाएं। जब इन चीज़ों का उसको कंट्रोल होगा, वो इन चीज़ों का आदी होगा, उसके अंदर काफ़ी हौसला होगा तो उसे क्या है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। उसे इनर सपोर्ट होती है कि किस तरह उसने इस तरह के लोगों से क्या है निपटना है, नंबरदार आजमा होना है। इसके अलावा बच्चे को समझाएं कि अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आपको टीज नहीं किया जाएगा। बचपन में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं या मोस्टली आपने ये कहावत सुनी हुई होगी कि मेरी माँ कहती है जो कहता है वही होता है। यानी जो जैसे कहेगा, जो गाली देगा या जो जिस तरह बिहेव कर रहा होता है या आपको बुरा भला कह रहा होता है असल में वो खुद बुरा होता है। बच्चों के माइंड में ये चीजें बिठाएं कि क्या है इस तरह की हरकतें करने वाले वो क्या होते हैं, हसद का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, वो बेचारे खुद काबिल रहम लोग होते हैं। जब बच्चे के दिल में ये बात बैठेगी कि क्या है ये बेचारा मुझसे कमजोर है और क्या है ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहा है या अपना हसद निकालने की कोशिश कर रहा है तो बच्चा कभी भी उससे टीज नहीं होगा, उसकी बातों से परेशान नहीं होगा। मोस्टली क्या है बुलिंग के अंदर जो किया जाता है मारपीट से ज्यादा क्या है बच्चे के बुरे नाम या बुरे नाम से पुकारा जाता है, उल्टे नाम से पुकारा जाता है बच्चे को या उसे टीज किया जाता है। इस तरह की चीजें जो है क्या है जब उसको पता होगा कि ये एक नॉर्मल है या बच्चा खुद फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है मुझ पे निकालने की कोशिश कर रहा है या मुझे फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, इससे मेरा कुछ नहीं जाना, तो क्या होगा वो बच्चा इन चीज़ों को अहमियत नहीं देगा, इन बातों की अहमियत नहीं देगा और उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं। उसके अलावा बच्चे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो बच्चे को सपोर्ट ज़रूर मुहैया करें। यानी कि है बच्चा अगर कोई शिकायत करता है बुलिंग के हवाले से, उसको कहीं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि जी बच्चे गली में उसे तंग करते हैं, छेड़ते हैं, जब वो स्कूल जा रहा होता है बस स्टॉप तक जाने के दौरान उसको बच्चे छेड़ते हैं। कोशिश करें आप टाइम निकाल के बच्चे को फिजिकल सपोर्ट दें, बच्चे के साथ जाएं, उसको मोरल सपोर्ट दें। उससे क्या होगा बच्चा थोड़ा सा बूस्टअप होगा और उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं जो उसे तंग करने वाले हैं वो भी डर जाएंगे, खाइफ हो जाएंगे या उसको तंग करना छोड़ देंगे। इन्फॉर्म द स्कूल और अदर पेरेंट्स इफ दे आर नेबर्स और इफ यू नो देम।
क्या है दूसरे पेरेंट्स को या स्कूल को आप इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा जो है मेरे बच्चे को तंग करता है, या स्कूल वालों को बताएं कि क्या है बच्चे जो हैं स्कूल में बच्चों को तंग करते हैं, बुलिंग का इशू जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके ऊपर क्या है काउंसलिंग करवाएं या बच्चों को गाइड करें कि एक दूसरे को तंग ना करें, या जिस तरह भी उन्होंने टैकल करना है वो स्कूल वालों का इशू है वो इसको टैकल करें या हैंडल करें। अगर फिर भी वो हैंडल नहीं कर पाते तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन हो आप उसको अडॉप्ट करें। इसके अलावा जो है फैमिली के अंदर अपने बच्चों के अंदर या अपनी फैमिली के अंदर बच्चों को कंपेयर ना करें। जब आप कंपैरिजन करते हैं बच्चों के दरमियान, आप क्या कर रहे होते हैं, इस बुलिंग को क्या है सपोर्ट मुहैया कर रहे होते हैं। एक बच्चे के दिल में अच्छा ख्याल पैदा करते हैं, यानी एक को क्या है पॉजिटिव बना के पेश कर रहे होते हैं, दूसरे को नेगेटिव, तो लाजिम बात है बच्चों के अंदर क्या है जेलसी का अंसर इंप्रूव होता है और वो क्या है एक दूसरे से जेलस होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो क्या है एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़खानियां करते हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्या है इन आदत को रिमूव करें कि बच्चों के अंदर कंपैरिजन कभी भी ना करें।